कुंज बिहारी राधा माधव राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
संकीर्तन की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत। हम पिछले सत्र में भगवान इस शब्द की व्याख्या देख रहे थे। भग का अर्थ है षड ऐश्वर्यों से पूर्ण। 6 ऐश्वर्य हैं जिनके पीछे दुनिया पागल है। कौन से है वो 6 ऐश्वर्य? वेल्थ यानी धन, अलग अलग प्रकार का। दूसरा वीर्य, स्ट्रेंथ, पावर। फिर यश यानी फेम, लोग फेम के पीछे पागल हैं। फिर श्री यानी ब्यूटी, सुंदरता के पीछे पागल हैं। फिर ज्ञान, नॉलेज के पीछे पागल है लोग। और वैराग्य यानी अपने इस जगत की प्रति किसी ना किसी प्रकार की अनासक्ति को शो ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो हम विषय लिए थे उसमें से 4 हम देख चुके हैं। कौन से हैं वो? वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम एंड ब्यूटी। ये 4 देख चुके हैं। अभी 2 देखने बाकी हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। तो जितने भी लीलाएं हैं भगवान की, हम देखते हैं कि उनमें विशेष लीला है भगवद गीता। भगवान ने जो बोली वो आज तक कितने सारे फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, ज्ञानवान लोगों ने इस एक ग्रंथ को बहुत सही माना है, बहुत ही विशेष माना है। ओपेनहाइमर का नाम सुना रहेगा आपने। जब उसने पहली बार वो आणविक अस्त्र, एटम बॉम्ब का आविष्कार किया, उसको डाल दिया गया, उसके द्वारा जो भयंकर विध्वंस हुआ, उसके बारे में वो खुद, जब उसे नहीं पता था कि इतना भयंकर हो सकता है वो, तो उसने भगवद गीता कोट किया उस समय, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, कि भगवान कहते हैं मैं काल हूँ, मैं यहाँ एक मृत्यु के रूप में आया हूँ, लोगों का क्षय करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। या ऐसे ही बहुत सारे अन्य ओपेनहाइमर के जैसे ही हेनरी डेविड थोराउ करके एक था व्यक्ति, रशियन फिलोसोफर था वो, जिससे महात्मा गांधी प्रेरित हुए थे उनकी फिलॉसफी से। तो ऐसे बहुत सारे विचारवंत लोग हैं, वो किसका उपयोग करते हैं अपने जीवन को देखने के लिए या विश्व को समझने के लिए? वो भगवद गीता का उपयोग करते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है भगवद गीता कैसा विशेष शास्त्र है? इसके बारे में हम आज देखेंगे कि संस्कृत एज अ लैंग्वेज और भगवद गीता एज अ स्पेसिफिक पोएम, भाषा के रूप में और कविता के रूप में संस्कृत में जो भगवद गीता बोली गई है उसका महत्व क्या है।
तो सबसे पहला है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, उसका वर्णन। तो आपने सुना होगा, या अभी आपको लगेगा कि बालवाड़ी में गए हम लोग करके, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आते हैं स्वर। कौन से हैं स्वर? सबसे पहला स्वर जो हम अपने गले से निकाल सकते हैं वो है अ। अ भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, सारे अक्षरों में मैं अकार हूँ। तो ये अ, आ, ई इत्यादि, इनका जो प्रोडक्शन है हमारे गले के अंदर, ये बहुत ही सुनियोजित है। इट इज़ साइंटिफिकली अरेंज्ड। और उसके बाद आते हैं व्यंजन। इनको स्वरों की मदद लगती है मूर्त रूप धारण करने के लिए। क, ख, ग, घ, ङ, याद है ना आपको? च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ळ, ज्ञ। कोई कहेगा ये क्यों सिखा रहे हम? इसका ज्ञान से क्या लेना देना? तो आप देखो कितना साइंटिफिक अरेंजमेंट है इस भाषा का, कि हम सारे क वर्ग जो है वो कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? हवा जो है वो हमारे कंठ में आवाज़ उत्पन्न करती है। बोलिए जोर से, क, ख, ग, घ, ङ। तो कहाँ आवाज़ आई? कंठ में उसने, हवा ने आघात किया। इनको कंठ्य ऐसे बोला जाता है, कंठ में इनको उत्पन्न करते हैं इसलिए। फिर बोलिए च, छ, ज, झ, य। इसमें जिह्वा जो है वो तालु को मार रही है, ऐसे फ्लैट रह रही है, और वो हवा जो है यहाँ से अभी बाहर थोड़ी और ऊपर तालु में आ गई है। तालु पता ना, द अपर पैलेट। तो वहाँ उसको आघात हो किया जा रहा है, च, छ, ज, झ, य, और वहाँ पे उसको कहते हैं तालव्य। फिर जिह्वा जो है वो दांतों को पीछे से मार रही है, ट, ठ, ड, ढ, ण। बोल के देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, इनको दंत्य कहते हैं, दंत्य। दांतों से आघात हो रहा है इसलिए दंत्य। फिर आता है, अभी जिह्वा जो है दो दांतों के बीच में जाएगी, त, थ, द, ध, न। तो इनको क्या कहते हैं? इनको शायद दंते कहते हैं, इसको कुछ तो और कहते हैं। फिर आता है ओष्ठ्य, यानी प, फ, ब, भ, म। हाँ, अभी जिह्वा कहीं भी पिक्चर में नहीं है, सिर्फ होंठ हैं, और आघात कहाँ हो रहा है हवा का? प, फ, ओठ के बीच में हो रहा है। तो ये ओष्ठ्य कहलाते हैं। अभी इसमें भी बहुत सारा डिटेलिंग है कि ये क के बाद ख क्यों है, या उसका भी है, लेकिन उतने में नहीं उतरेंगे अभी। तो आप देखो, टंग जो है वो ऐसे अनफोल्ड हुई है, और यहाँ से अलग अलग आघात जगहों पर वो हवा का ध्वनि उत्पन्न करने का काम हुआ है। ये कितना साइंटिफिक अरेंजमेंट है। ये इंग्लिश के जैसा नहीं हो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और वो जो बोलते हैं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं वो लोग, है कि नहीं? जैसे PUT इज पुट, BUT इज बट कैसे हो गया वो? और बुट होना चाहिए ना टेक्निकली। इसीलिए लोगों को परेशान हो जाते हैं इंग्लिश सीखने से। अरे क्या ऐसे अजीब तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, कोई लॉजिक ही नहीं उसका। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, अभी इसका उपयोग भगवद गीता में कैसे हुआ है? तो ऐसे अक्षर समूहों को लेकर भगवान जब कोई बात बोल रहे हैं तो वो काव्य में बोल रहे हैं। दो वॉरियर्स, क्षत्रिय, युद्ध भूमि पर खड़े हैं, और वो क्या कर रहे हैं? फिलोसॉफिकल डिस्कशन। युद्ध पॉज मार के ऐसा कहीं होता है? वो पॉज करके वो चल रहा है उनका कि हम थोड़ा जीवन के बारे में जानें, उद्देश्य के बारे में जानें, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, ये युद्ध करना है कि नहीं इसके बारे में जानें, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसके बारे में चर्चा करें। और वो क्या है, दो हट्टे कट्टे मुष्टंडे क्षत्रिय वो लोग, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पोएट्री गा रहे हैं, और वो ऐसी पोएट्री है जो बहुत सुंदर लिपिबद्ध है, यानी उसकी रचना जो है वो बहुत ही आकर्षक है। तो अलग अलग छंद हैं। भगवद गीता की रचना किस छंद में हुई है? अनुष्टुप छंद।
अनुष्टुप ऐसा नाम है उसका। अभी इसमें सारे कोई भी श्लोक ले लो भगवद गीता का, आपको कौन सा याद है श्लोक? एनी श्लोक यू नो? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, पहला ही श्लोक है ना। तो हर एक लाइन में कितने अक्षर हैं? 8। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, फिर समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो 8 8 8 8 ऐसे 32 अक्षरों में, और हर पंक्ति में ऐसे 8 8 8 8 ऐसे इसको क्रमबद्ध किया गया। अभी कितना कठिन है अगर आप कोई ऐसे संभाषण कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ना केवल उसको कविता बना देना बोलते बोलते, लेकिन उसको इस फॉर्मेट में बिठाना। कोई कर सकता है एरा गैरा आदमी, और वो भी ऐसे क्षत्रिय युद्ध भूमि पर। ये कितना विशेष है ये बात। और आप कोई भी श्लोक लो भगवद गीता का, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे 700 श्लोक। और ये तो भगवद गीता हुई, महाभारत ही पूरा ज़्यादातर इसी छंद में है। उसमें कितने श्लोक हैं? किसको मालूम है महाभारत में कितने श्लोक? 1,10,000 श्लोक है। उसको महाकाव्य कहते हैं। और वो ऐसे लीलया लिखा गया है, ऐसा नहीं कि वो जैसे हमको कभी पोएट्री लिखना होता है तो हमको 10 घंटा लगता है, वो अक्षर को अक्षर मिलाओ, फिर उसका राइम बिठाओ, फिर उसका अर्थ ठीक करते बैठो, है कि नहीं? कितने घंटे जाते हैं पोएट्री खुद लिखने के लिए। लेकिन ये जो कृष्ण की बातचीत है अर्जुन के साथ, वो एक तो काव्य है, ऊपर से वो इतना लिपिबद्ध है, क्रमबद्ध है, ऊपर से वो इतना ज्ञानमय है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर वहाँ चर्चा ना की गई। पहला विषय है ईश्वर के बारे में, दूसरा विषय है जीव, हम कौन है उसके बारे में, फिर प्रकृति क्या है, हम किस में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं उसके बारे में, फिर काल कैसे काम करता है, कर्म के नियम क्या है। प्रैक्टिकली ये 5 चीज़ें ये सारे ब्रह्मांड को बना देती है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स समझ में आने पर बाकी सब कुछ समझ में आने लगता है, जीवन के क्रम में जो भी घटित हो रहा है हमारे साथ। तो इसीलिए ऐसा ज्ञान देना ये कितना विशेष है, और हमें इस धरोहर को खुद ढंग से समझना चाहिए, और इस धरोहर को अपने अगले नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूर पहुंचाना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मराठीमध्ये पुराणातली वांगी पुराणात, ऐसे बोलते हैं कि इसका हमसे क्या लेना देना है। तो कृष्ण की जो महानता है वो ज्ञान के क्षेत्र में कितनी है, इसके आप लीलाएं बताइए। 64 दिन में पूरा एजुकेशन कंप्लीट कर दिया। अच्छा, सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैनी यानी उज्जैन में जब कृष्ण गए, कृष्ण बलराम दोनों ने केवल 64 दिन में पूरे वेदों को ग्रहण कर लिया। आज तक ऐसा स्टूडेंट किधर मिला नहीं किसी को। अच्छा होता था मेरे लिए भी अगर गुरुकुल में ऐसे कोई आ जाते लोग। तो ठीक, वंडरफुल। कृष्ण का नॉलेज बहुत जबरदस्त है। और कोई? एक बहुत महत्वपूर्ण है बात, ज्ञानमयता के बारे में। भगवान का ज्ञान जहां प्रकट हुआ है ऐसा कोई लीला बताइए। धर्म तत्व के ऊपर, हाँ। तो कृष्ण के आप अगर देखोगे डिसाइपल्स कौन कौन है तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। पहले जो आदि कवि ब्रह्मा हैं वो कृष्ण के पहले शिष्य हैं। फिर उसके बाद श्री यानी लक्ष्मी देवी उनकी शिष्य हैं। फिर उसके बाद चतुष कुमार जो बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मज्ञानी, वो उनके डिसाइपल्स हैं। फिर शिव जी, उनसे रुद्र संप्रदाय आता है, वे कृष्ण से ज्ञान ग्रहण किए।
फिर नारद मुनि, व्यास देव, जिन्होंने सारा वैदिक साहित्य संकलन कर दिया। तो इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत के गुरु हैं और उनका स्थान बड़ा ही विशेष है। मतलब जितने भी ज्ञान बांटने वाले लोग हो गए आज तक दुनिया में, उन्होंने सबने किधर से बोरो किया हुआ है? वो कर्जा लेके वो कृष्ण से लिया ओरिजिनल। तो वेदों में टोटल 1 लाख श्लोक है, यानी 10⁻10। ये समझ में आता ना आपको? 10⁻10 1 लाख श्लोक। और उसमें अलग अलग कैटेगरीज है वैदिक ज्ञान में। आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, फिर उसमें भी बहुत सारे कैटेगराइजेशंस हैं। ये सारा शाखा उपशाखा विस्तारित होते होते अभी हम जो छोटा छोटा पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे एक एक छोटा लेबलिंग करके एक छोटा सा पार्ट को स्टडी करते हैं, वो ओरिजिनली वेदों में सब कुछ बताया गया। और ये सारा ज्ञान जिसका हम अभी सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं साइंस के नाम पे, ये सारा वेदोक्त ज्ञान ब्रह्मा जी को किसने प्रदान किया? स्वयं कृष्ण ने सबसे पहले। इसलिए कृष्ण बहुत ज्ञानवान है। भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। मैं अपने पूर्व जन्मों को भी जानता हूँ, होने वाले जन्मों को भी जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। भगवान कहते हैं कि वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों को मैं जानता हूँ। ऐसा कोई है व्यक्ति जो सब कुछ जानता है? हमने इच्छाएं की नहीं, भगवान जानते हैं करने से पहले कि कौन सी इच्छा करने वाले हैं। कितने जीव हैं उनके हाथ में ऐसा सुपर कंप्यूटर है परमात्मा के रूप में कि वो सबका ट्रैक रख रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। इतना डेटा धारण करना कैसे पॉसिबल? हमको एक बच्चा संभालने के लिए इतना नाक में दम होता है कि उसकी क्या इच्छा है, उसको क्या फैसिलिटेशन करना है अगला। और कृष्ण इतने सारे अनगिनत जीवों के लिए, अनगिनत ब्रह्मांडों में ऐसा कर रहे हैं। उनका ज्ञान या अवेयरनेस का लेवल क्या है हर एक जीव के बारे में। ठीक है, तो ये हुआ ज्ञानमयता भगवान की। हमें हमारी जो कल्चर है, या खास करके वेदों के 2 ही मुख्य ग्रंथ, भगवद गीता और भागवत, ये सारे वेदों का सार है। इस पर बहुत गौर करना चाहिए क्योंकि सीधा कृष्ण से आया हुआ ज्ञान है। भगवद गीता क्या है? कृष्ण ने दिया हुआ ज्ञान। भागवत क्या है? कृष्ण के बारे में दिया गया ज्ञान। और ये 2 हमारे मूल ग्रंथ हैं भारतीय संस्कृति के। हम सबको इसको कंठस्थ करना है, समझना है, पालन करना है, दूसरों को सिखाना है। ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बाकी सब हम करते रहेंगे, खाना पीना, सोना, मैथुन करना, बच्चे पैदा करना, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ बनाते रहना। हाँ, ये तो इस पर कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है बाकी भौतिकवादी लोगों के साथ। हाँ, क्योंकि वो इतना स्पेशल नहीं है वो चीज़। ये स्पेशल, अगर ये कोई करता है तो बहुत स्पेशल है। तो ये हुआ ज्ञान के बारे में। अभी हम देखते हैं वैराग्य, यानी भगवान का अनासक्ति या रिनंसिएशन जिसको कहते हैं, कि भगवान विरक्त हैं। कोई व्यक्ति अगर जिसके पास पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण संपत्ति हो और उसके प्रति आसक्त ना हो तो वो बड़ा ऑप्युलेंस है। उसके प्रति आसक्त, ऐसे लोगों के प्रति लोग बहुत आसक्त होते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ योगी होते हैं, वो सांस लेना बंद कर देते हैं और उनके सांस न लेने के कारण क्या है, वो फेमस हो जाते हैं कि वो टैंक के नीचे जाके बैठता है पानी में इतने घंटों तक। हरी बोल। ओ सर, यू आर डिस्टर्बिंग क्लास। उधर जाके बैठो, उसको उठा के ले जाओ। उधर 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 उधर। ओए, नो रिबेलियन। ठीक है, अभी नहीं। तो वैराग्य का अर्थ है कि डिटैचमेंट, चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं रहना। हम देखते हैं इस दुनिया में डिटैचमेंट इज पावर। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से विरक्त होता है वो शक्तिशाली बनता है।
उदाहरण के तौर पर हमारा शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है कि नहीं? सुबह उठते ही समझ में आता है कि बॉडी को बाहर निकालना बेड में से कितना कठिन है। हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और अध्यात्म साधना करना बहुत अच्छा है मतलब, लेकिन ऐसा कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है वो बेड और बॉडी के बीच में उसको गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो कोई व्यक्ति अगर बाहर निकलता है वो क्या दिखा रहा है? वैराग्य। आई एम नॉट अटैच टू दिस बॉडी एंड इट्स प्लेजर। वहां से शुरू होता है टेस्ट जीवन का। जैसे स्नूज करने का आजकल फैसिलिटी रहता है, अलार्म को स्नूज पे स्नूज मारते रहते हैं, वो क्या दिखाता है? नींद के प्रति आसक्ति दिखाता है। कोई व्यक्ति है वो पहले ही सोच के डिसाइड करता है मैं अभी कितने बजे सो रहा हूँ, रात को 10:30 बजे सो रहा हूँ, मैं कितने बजे उठूंगा तो अच्छी नींद हो जाएगी, 5:30 बजे तक 7 घंटा हो जाएगी। वो सोच विचार करके अलार्म लगाया, जैसे ही अलार्म बजता है 5:30 वो खाड़ करके उड़ जाता है और अपना काम चालू करना चाहिए। पता है वो व्यक्ति बहुत पावरफुल बनेगा आगे जाके, क्योंकि उसने ये माइंड के साथ तू मैं नहीं किया, उसके बाद उठ के चालू हो गया वो। तो इसलिए डिटैचमेंट इज पावर। जैसे बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, माता पिता बच्चों के प्रति बड़े आसक्त रहते हैं और बच्चों को मालूम रहता है वो, हाँ, और तो वो फुल ईमेल करते हो, ईमेल मतलब इमोशनल ब्लैकमेल माता पिता को, क्योंकि उनको मालूम है कि ये ज़्यादा कठोर नहीं बन सकते मेरे से, उनका लिमिट है, तो उसका पूरा दुरुपयोग उठा करते हो। वही बच्चे हमारे गुरुकुल में आते हैं, उनको मालूम है ये टीचर बड़े खूंखार है, क्योंकि मेरे से आसक्ति नहीं है वो जो बराबर है वो करके देंगे, तो मैं इनके सामने हतबल हूँ, इनकी करनी पड़ती है। यहाँ पे घर पे जाने पे आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इधर तो जिस दिन पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, ये कृष्ण का अंश है और ये मेरे घर में इसलिए जन्म लिया है ताकि इसको मैं भगवत भक्त बनाकर भगवत धाम भेज सकूं, और उसके लिए जो उचित है मैं करूँगा, जो अनुचित है मैं नहीं करूँगा। उस दिन से उनका पालकत्व अलग लेवल पे चला जाता है, और वो बच्चों को भी समझ में आता है वो कि मेरे माता पिता फालतू का लाड़ प्यार नहीं करने वाले, वो सही जगह पे सही प्यार देंगे, सही जगह पे दंड देंगे, सही जगह पे सही फैसिलिटेशन करेंगे, उनको जो भी तकलीफ भी हो जाए तो भी मुझे अच्छे से परवरिश करेंगे। लेकिन मैं अगर अपना कर्तव्य नहीं निभाऊंगा तो फिर वो भी अपना रूप दिखाएंगे, उग्र रूप। तो ये जो है पावर है। तो कृष्ण के वैराग्य के बारे में लीलाएं बताइए कि कहाँ कृष्ण ऐसे दिखते हैं कि वो बड़े डिटैच्ड हैं। जन्मजात शिशु के रूप में ही उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मेरा मिशन कुछ अलग है, मुझे दूसरे जगह ले जाइए। बड़ा चीज़ है। यस, हाँ, भगवान वृंदावन धाम को या उनके सबसे प्रिय संगियों को छोड़ते हैं। वो द्वारका मथुरा में जाकर आगे अपनी लीला बढ़ाते हैं ताकि वो जगत के हित में हो। अगर वो चाहते तो खुशी से रह सकते हैं वृंदावन, लेकिन वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, वो अपने काम को देखते हैं। और ये ऐसे भक्तों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, जिस प्रकार के ब्रजवासी हैं, बड़ी अनासक्ति चाहिए उसके। और कोई द्वारका नगरी में मथुरा पूरा सेटअप जो था, मथुरा सेटअप था उनका ऑलरेडी, फिर भी द्वारका नगरी चले गए उसको छोड़कर। शाप देने वाली थी कि उनका संहार होने वाला था, तब भी वो उनके पास गए और शाप ग्रहण किए, क्योंकि भगवान को चाहिए था कि गांधारी पांडवों को श्राप ना देते। इंटरेस्टिंग गुस्से में है वो। और कोई गोपियों तक को छोड़ दिए रासलीला के दौरान। हरे कृष्णा, डोंट कम, उधर जाके बैठो। तो एक्चुअली ऐसा अच्छा रहेगा कि हमने जो 6 ऑप्युलस देखे हैं वो हर एक के बारे में बताओ। वेल्थ के बारे में बताओ, जिसके कैसे भगवान अना सकते हैं, या फेम, या पावर, या ब्यूटी, नॉलेज, ये सब के बारे में डिटैचमेंट के लिए लाइन बताओ, सो दैट यू गेट अ क्लू।
का पूरा राज्य छोड़ दिया। भगवान ने अपना पूरा राज्य शूरसेन को समर्पित कर दिया। कंस को मारने के बाद भगवान अगर चाहे तो क्या कर सकते थे, मथुराधिपति खुद बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शूरसेन महाराज को राजा बनाया, जो उसके पहले के पहले राजा थे, और उनके सामने वो ऐसे खुद को प्रस्तुत करते मानो कोई सेवक हो उनके। और कोई? सुदामा को उसका जीवन खड़ा कर दिया ऐसे। अगर भगवान का देखना है अपने मान के प्रति या सम्मान के प्रति कितना डिटैचमेंट है, तो सबसे पहला कि भगवान ने अर्जुन का सारथ्य किया। एक क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा का सारथी नहीं बन सकता कभी। जैसे हम देखते हैं शल्य को, वो कर्ण के सारथी बनना पड़ता है, उसको इतना फ्रस्ट्रेट होता है वो उसके बोलता है क्या मेरे को इसका सेवा करना पड़ रहा है, वो दुर्योधन ट्रैप करता है ना उसको। लेकिन भगवान खुशी खुशी अर्जुन के सारथी बनना। अभी सारथी बनने का मतलब क्या है कि युद्ध भूमि के बीच में वो लेफ्ट में मारेगा तो लेफ्ट जाना है, राइट में मारेगा पीठ पे पीछे से लात, या स्टॉप बोलना है तो पीठ पे सेंटर पे मारेगा वो, तो उस पे आगे ब्रेक मारना है, क्योंकि वो वॉर के बीच में तो बोल नहीं सकते ना लोग क्या करना है, वो उसको क्या चाहिए। तो ऐसी स्थिति एक सारथी की भगवान ग्रहण किए अर्जुन के लिए। वो क्या दिखाता है? कृष्ण नॉट अटैच्ड टू द रोल दैट ही इज गेटिंग टू प्ले, ही इज हैप्पी बीइंग विद हिज डिवोटी फैसिलिटेटिंग हिज सर्विस किसी भी प्रकार से। और कोई? पत्तल का सेवा भी किया था भगवान ने जब राजसूय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, और इंद्रप्रस्थ में बहुत सारे ऋषि मुनि आए, बहुत सारे ब्रह्मांड के सारे राजा लोग वगैरह आए, तो उन्होंने क्या किया? कौन सा सेवा लिया? चरण धोने का। सारे ऋषि मुनियों का, सारे राजाओं का चरण धोने का सेवा भगवान ने लिया उस राजसूय यज्ञ के बीच में। माता, यू नीड टू सीरियसली टेक हिम आउटसाइड, वी आर डिस्टर्ब्ड। वन ऑफ यू हैव टू सिट समवेयर एल्स विथ हिम। नहीं तो पूरा क्लास इसमें ही चला जाएगा हमारा। घुमाने ले जाओ उसको घूमना है। तो सोच के देखो कभी कि कोई व्यक्ति इतना महान हो और वो इतना अपने आप को सारथ्य, पार्षद, दूत, सौहृद, सख्य, ऐसे अलग अलग रोल्स में डाल के वो इतना परफेक्टली निभाता हो किसी एक व्यक्ति के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए हो, पांडवों के लिए। भगवान पीस मैसेंजर तक बने, दूत। और युधिष्ठिर महाराज जब क्राउनिंग हुआ उनका, तो स्वयं भगवान वहाँ खुद से खड़े रह के चावल कर रहे उनको। ये सारी लीलाएं क्या दर्शाती हैं कि भगवान कितने अनासक्त हैं अपनी स्थिति से। जब वेल्थ की बात आती है, भगवान लक्ष्मी तक को त्यागते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। चैतन्य महाप्रभु की लीला में कहते हैं श्रीवास ठाकुर को कि तुम्हारी जो भक्ति है गृहस्थाश्रम में रहते हुए तुम जिस प्रकार से कर रहे हो, उसका तुम्हारा श्रद्धा और शुद्धता देखकर मैं ये ऐलान करता हूँ, एक दिन ऐसा भी कभी हो जाए कि स्वयं लक्ष्मी देवी भिक्षा मांगे घर घर जाके, लेकिन तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा बेनेडिक्शन वो श्रीवास ठाकुर को देते। तो फेम के बारे में हमें पता है, रुक्मिणी का लव लेटर आने वाला था, तो भगवान ने वो जरासंध के साथ जो युद्ध चल रहा था 17 बार हराया उसको जरासंध को। 18वीं बार भगवान ने क्या किया? ऐसे ही छोड़ के चले गए और सब लोग परेशान। जरासंध और वो कौन, कालयवन, और तीसरा कौन, शाल्व, वो तीनों ने एक साथ अटैक किया था मथुरा के ऊपर। उस 18th टाइम जो अटैक हुआ था उसमें, और भगवान उनको देख के ऐसे ही छोड़ के भाग गए और तीनों परेशान हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था इसके साथ ये कैसे डील करना है। फिर भगवान को लेके गए कालयवन को मुचुकुंद राजा के पास, उसको जलाकर भस्म कर दिया उसके दृष्टिक्षेप के द्वारा। फिर
शाल्व को भी नष्ट किए और जरासंध को भीम के द्वारा मरवाए बाद में। तो भगवान बहुत बार कोई जो कार्य संपन्न करते हैं उसका क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, उसका क्रेडिट किसको देते हैं? भक्तों को देते हैं। सबसे फेमस लीला है वो सेतुबंध लीला, है कि नहीं? हनुमान जी खुद उड़ के जा सकते हैं, लेकिन राम जी को जाना है तो ब्रिज बांधना पड़ता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हनुमान जी राम जी की कृपा से बिना सेतु के जा सकते हैं, लांघ कर समुद्र को। और वो सेतु बांधने का जो कार्य है या उसका जो श्रेय है, उसके जब लंका में युद्ध समाप्त होता है तो सीता मैया को पुनः प्राप्त करते हैं राम जी। तो जब वापस जाने की बात होती है अयोध्या के लिए, तो राम जी कहते हैं कि मैं इन सबको लिए बिना नहीं जा सकता। तो फिर विभीषण आयोजित करते हैं कि पुष्पक विमान पे वो सारी वानर सेना और स्वयं बाकी सारे बैठ जाए और एक साथ सारे अयोध्या पहुंचे। तो भगवान रामचंद्र इतना कृतज्ञता महसूस करते हैं उन बंदरों के प्रति कि वो अपना खुद का राज्याभिषेक भी उनके बिना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए अपना जान दांव पे लगाया। तो इस तरीके से अनेक लीला है भगवान की जहां पे उनका वैराग्य दिखता है। सबसे बड़ा वैराग्य क्या पता है? ये सब ठीक है, एक बहुत भयंकर वैराग्य होता है। आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, विशुद्ध और निस्वार्थ, और वो व्यक्ति आपको नहीं मानता या जलील करता है या आपसे साथ प्रेम नहीं करना चाहता। ऐसे अनगिनत बद्ध जीवों के प्रति भगवान अपना साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उनके साथ अपना जो अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम है उसको कभी भी कम नहीं होने देते हैं। यानी कितना भी गया गुजरा क्यों ना बन जाए कोई जीव, कितना भी पापी, दुराचारी, भगवान को नहीं मानने वाला, नास्तिक, भगवान को गाली देने वाला, शिशुपाल जैसा या कंस जैसा या कितना भी भयंकर क्यों ना बन जाए वो, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। उसके हृदयस्थ परमात्मा के रूप में उसका फैसिलिटेशन कभी नहीं छोड़ते। उसकी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो आयोजन करना है उसको कभी बंद नहीं करते। और भगवान कभी भी ऐसा नहीं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये व्यक्ति कुछ दे नहीं रहा है रेसिप्रोकेशन, अभी इसको सड़ाऊंगा, मैं नरक में झुलसाऊंगा, ऐसे कोई विपरीत विकृत काम नहीं करता। उनका क्या भावना है कि ये मेरा बच्चा है, अंश है मेरा। और ये निस्वार्थता जो है या अनपेक्ष भावना जो है उनका वैराग्य दिखाते हैं। इट इज पावर एक्चुअली। दिस इज वाई लव ऑफ कृष्णा इज नॉट लाइक द सेम एज एनीबडी एल्स वी कैन ट्राई टू लव इन दिस वर्ल्ड। आप किसी भी इस जगत में जिसको भी आपको प्रेम प्रेम लग रहा है, थोड़ा जलील करके देखो या अपमान करके देखो या उसका मन का बात ना करके देखो, आपको समझ में आएगा वो कैसे कलर्स दिखाते हो। और हम क्या नहीं करते हैं कृष्ण के प्रति। बद्ध जीव जो है इतने अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं भगवान को नकारने के या उनको अवहेलना करने के, फिर भी भगवान का हमारे प्रति जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होता और वो अनकंडीशनल रहता है। ये बहुत बड़ा वैराग्य है। हम इससे सीख सकते हैं कि हम अपने बच्चों के प्रति या भक्तों के प्रति कैसा प्रेम करना चाहिए, कितना भी बुरा क्यों ना बन जाए वो व्यक्ति हमारे साथ। तो ये था वैराग्य का सर्वोत्तम प्रकटीकरण या ऑप्युलेंस, ऐश्वर्य। ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य। तो इसलिए ये 6 भगवान में परिपूर्ण मात्रा में है, इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। भग का अर्थ है ये 6 ऐश्वर्य जो आपने अभी देखे, 6 ऐश्वर्य, और वान मतलब जिनके पास है, धनवान, गाड़ीवान, दयावान वगैरह। ऐसे भगवान, भगवान भगवान है। तो हम ये टॉपिक क्यों लिए थे, किसको मालूम है? शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी ये सब टॉपिक? हमने ये चर्चा की थी कि सनातन धर्म में इतने विरोधात्मक चीज़ें क्यों हैं, उनका समन्वय किधर है। कोई किसी की वर्शिप कर रहा है, कोई किसी की वर्शिप कर रहा है, फिर उसमें झगड़े लगा रहे लोग। वहाँ से शुरू किया था हमने बात। हम ये दिखाना चाहते हैं कि सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जो भी आप आराधना करते आए हो वो अंततो गत्वा भगवान कृष्ण के आराधना में सफल होता है या सम्मिलित होता है। जैसे बारिश से आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम,
कहीं भी बारिश कितनी भी हो जाए, उससे निकलने वाले जितने भी नदी नाले वो सब अंत में कहाँ जाता है? पानी समुद्र में चला जाता है। ऐसे ही हम जो भी मन में लेकर चल रहे हैं कि ये मेरा श्रेष्ठ है, देवता है, मैं इसको पूजता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, वो सब अल्टीमेटली कृष्ण में मर्ज होता है, विलीन होता है। इस टॉपिक के लिए इतनी सारी चर्चा हमने की। और जब हम भगवान कहते हैं किसी को, तो कृष्ण के अंदर 6 ऑप्युलेंस पूर्ण रूप से हैं, और कृष्ण इनके माध्यम से 64 और गुणों को प्रदर्शित करते हैं। बहुत लंबा लिस्ट है, वो बताऊंगा नहीं। इनमें से 4 जो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और भक्त माधुरी, ये 4 मधुरताएं जो है वो कृष्ण में विशेष रूप से देखी जाती हैं। इनको माइनस करने पर जो 60 बचते हैं, वो सारे गुण विष्णु में भगवान विष्णु में पाए जाते हैं। और विष्णु के जो 4 विशेष गुण हैं, वन ऑफ देम इज टू मुक्ति प्रदाता ही सर्वेशा विष्णुरेव न संशयः, मुक्ति प्रदान करने की क्षमता रखना। ये छोड़ के 4 जो 56 गुण हैं वो शिवजी में पाए जाते हैं। और कुछ 6 विशेष गुण हैं, 6 पावन, और कुछ विशेष जो गुण है शिव जी के, वो छोड़े तो बाकी सारे 50 गुण सभी जीवों में पाए जाते हैं। इन गुणों का वर्णन अभी नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये जो विशेषता है भगवान श्री कृष्ण की, उनका रूप इतना आकर्षक है कि स्वयं महाविष्णु या उनके ही स्वांश विष्णु अवतार उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, या उनकी वेणु वादन इतनी मधुर है। देखो, हर एक देवता के हाथ में कोई ना कोई हथियार है, आपने देखा है कभी? दुर्गा हो या शिवजी हो, गणपति हो, बिना वेपन का कोई है? कृष्ण है, उनके हाथ में वेपन नहीं है, सिर्फ वेणु वादन कर रहे हैं। तो एक फॉरेनर था, पहली बार भारत में आया, सब मंदिरों में घूमा, बाद में जब कृष्ण के मंदिर में गया तो बोला ये व्यक्ति परमेश्वर होता है। उसने सबने बोला अरे तुमको ये कंक्लूजन कैसे मिल गया? बोला सब लोग कुछ तो किसको मारने काटने का काम कर रहे हैं, मतलब दे हैव सम ड्यूटी टू डू। ये एक ही है जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के फ्लूट बजा रहा है इधर तो कोई काम नहीं है इस व्यक्ति को। तो ओरिजिनल स्टेट में अगर कोई ऐसा पूर्ण पुरुषोत्तम रहेगा, सारे देवताओं का देव, तो वो ऐसा ही रहना चाहिए ना, निठल्ला छोटू से, कुछ काम नहीं है जिसको। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। तो भगवान को कोई भौतिक कार्य संपन्न करने की जरूरत नहीं, कोई भौतिक इंद्रिय ही नहीं जिससे वो संपन्न करे उस कार्य को। तो इसलिए भगवान भगवान है, और बाकी सगळे वो उनके दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तारे तैसे करे नृत्य। तो उनकी ताल पे सब लोग बाकी नाच रहे हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य है, परम उद्देश्य, कि उनकी ताल पर नाचना, उनकी रासलीला में भाग लेना और अपने अस्तित्व का आध्यात्मिक आनंद उठाना। तो यहाँ पर आज ये विषय समाप्त हुआ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। इसीलिए कृष्ण को सर्व आकर्षक कहते हैं, ऑल अट्रैक्टिव। हमने पहले देखा था ना, वी आर मैड आफ्टर इंडिविजुअल थिंग्स। अगर एक ही जगह एक ही व्यक्ति में सब परिपूर्ण मात्रा में बिना किसी रोक टोक के मिल जाए तो क्यों हम उससे प्रेम नहीं करेंगे? वाई शुड वी नॉट बिकम मैड आफ्टर हिम? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सर्व आकर्षक कृष्ण हैं तो हम उनकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जैसे अगर कोई मैग्नेट है, उसकी तरफ आयरन फाइलिंग्स, जो लोहे के कण होते हैं, वो आकर्षित होते हैं ना अपने आप। कब आकर्षित नहीं होते हैं वो? जब उन पर जंग चढ़ जाता है, तब वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होते, चुंबक की तरफ। ऐसा ही हमारा स्वाभाविक स्थिति है कि हम कृष्ण की तरफ आकृष्ट होते हैं, लेकिन जब हम भगवान से विद्रोह करके या स्वतंत्र इच्छा करके भौतिक प्रकृति का भोग की इच्छा लेकर उनसे सेपरेट होते हैं और इस माया रूपी 3 गुणों की जो प्रकृति है उसमें फंस जाते हैं,
अपने स्वरूप को यानी ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म को हम अभी स्वभाव यानी एक मटीरियली कंटामिनेटेड दूषित ऐसा स्थिति बना लेते हैं चेतना का, तब उस चेतना में कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल नहीं होता। सुप्तावस्था में होता है हमेशा, लेकिन प्रकट नहीं होता। तो इसलिए हमें आकर्षण नहीं लगता। कभी कभी हमें लगता है कि कृष्ण की तरफ उनका सौंदर्य निहारने से अच्छा है मैं अपने आप को डेकोरेट करूं या हमको लगता है कि कृष्ण की आराधना करने से अच्छा मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य करूं, है कि नहीं। अगर आप घर पे गए और आपके सामने टेबल पे दो ऑप्शन है, एक है टीवी का रिमोट और दूसरा है जपमाला, आप उसमें से किसको उठाओगे? वो दिखाता है कि आप किसकी तरफ आकर्षित हो अपने जीवन में, है कि नहीं। तो हमें खुद को कोसना चाहिए कभी कभी कि मैं इतने सारे चीज़ों के प्रति इंडिविजुअली इतना पागल हूँ, लेकिन इन सबका जो स्रोत है जिनसे सब कुछ आ रहा है उस स्रोत के प्रति मैं आकर्षित नहीं हूँ। ये क्या मूर्खता है। तो इस आकर्षण को पुनः निर्माण करना है तो वी हैव टू रिमूव दैट रस्ट ऑफ लस्ट, वी हैव टू रिमूव। भोग भावना का जो हमारे अंदर ठूस ठूस के भरा है चेतना, उसको शुद्ध करना होगा। उसका एक सरलतम मार्ग है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हमारे चित्त को साफ करता है, हमारी ओरिजिनल स्पिरिचुअल स्वरूप स्थिति को पुनः प्रदान करता है, वो जंग हटा देता है। और कोई? यस। अगर हम भोग लगाना चाहते हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम। अगर हम भोग लगाना चाहते हैं या फिर कुछ, पर हमारे पास उतनी सामग्री नहीं है कि कृष्ण को हर चीज़ पवित्रता से दे, तो अगर फिर भी हम भक्ति से भोग लगा रहे हो तो वो भोजन पवित्र हो सकता है। इनका प्रश्न है कि जब हम खाना खाते हैं हर बार फुल प्यूरिटी के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट रख के भोग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई ना कोई कंटेमिनेटेड चीज़ आती ही है आजकल अन्न में, जैसे हमारा तेल या मसाले या अनाज या दालें, ये भेसड़ युक्त हो सकता है कभी-कभी। तो ऐसे चीज़ों को क्या कृष्ण को ऑफर किया जा सकता है और क्या उसको भगवान स्वीकार करेंगे? तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक है कि भगवान हमारी क्षमता अनुसार हम सेवा दे रहे हैं कि नहीं, उसको परखते हैं। अगर क्षमता है और आलस के कारण या टालाटाल करने के लिए कौन इतना सारा परिश्रम उठाएगा, उसके कारण हम ऐसे कुछ कर रहे हैं तो वो भोग स्वीकार नहीं होता। लेकिन अगर क्षमता नहीं थी या परिस्थिति वश ऐसा ऑफर करना पड़ा तो स्वीकार करते हैं। कृष्णा इज नॉट सम मैकेनिकल मशीन। कृष्ण एक व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति को समझ में आता है ना कि किस भाव से क्या दिया जा रहा है। तो कृष्ण को कहते हैं भावग्राही जनार्दना, वो भाव को ग्रहण करते हैं। अगर सही भावना है तो झूठे बेर भी खाते हैं शबरी के। अगर गड़बड़ भावना है दुर्योधन का फर्स्ट क्लास 56 भोग नहीं चाहिए, इसकी भावना पवित्र नहीं है इसके पीछे ही। तो इसलिए हमें दो चीज़ करना है, एक है कॉन्शियसनेस का प्यूरिटी, चेतना में शुद्धता, दूसरा है इंग्रेडिएंट्स का प्यूरिटी, जो सामग्री यूज़ किया जा रहा है उसका शुद्धता। तो पहले वो और फिर बाद में ये दोनों पे काम करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रवास करते समय या कहीं दूर देश में हम गए हैं, अपने घर में नहीं हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्वीकार करनी पड़ती है जो ऑफरेबल भी नहीं होती भगवान को। तो उस समय सिर्फ वो भगवान को ऑफर नहीं करते हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर हरे कृष्ण मंत्र बोलकर कि इसमें जो भी कंटैमिनेशन है जो मेरी भक्ति में बाधक हो सकता है वो दूर कर दो, और फिर उसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि वो ऑफर नहीं किया जा सकता टेक्निकली, उसको कृष्ण को ऑफर करना सही नहीं रहेगा। जैसे आप रास्ते के साइड में कोई ठेले वाला कुछ फल बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ लोग आते हैं वो हाथ डाल के खा लेते हैं ने देखा है टेस्ट के लिए। अभी हम ऑफर कर सकते हैं उसको नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने कंटामिनेट कर लिया। तो इसलिए तो ऐसे परिस्थिति में हम ऑफर नहीं करते हैं, लेकिन मंत्र बोलकर प्रार्थना करते हैं कि इसका जो दूषितता है इसके अंदर, जो कर्म हमें लग सकता है वो ना लगे। तो दैट इज अनदर वे ऑफ ऑफरिंग और प्यूरिफाइंग। ठीक है, और कोई प्रश्न?
थी कि भगवान वर्ड अभी लोग सब में लगा रहे हैं, यूनिक वर्ड में भी लगा हाँ जी, हाँ जी। क्या करें उनका हम? अच्छा। पुणे में भी एक बहुत फेमस है, कोरेगांव पार्क में। तो ऐसे लोगों को भगवान कहना जो ना सुंदर है, ना ज्ञानवान है, ना धनवान है, ना विरक्त है, कामुक है, मतलब स्वभाव से, ये कैसे नामकरण चल रहा है? तो कलयुग इज एन एज ऑफ रबर स्टैंपिंग। कलयुग किसके ऊपर चलता है? ठप्पा मारते लोग, महात्मा ठप्पा, या भगवान दूसरा ठप्पा। और वो ठप्पा कोई भी रैंडम व्यक्ति किसी को भी दे देता है। आजकल वो GOAT है ना, गोट, गॉड ऑफ ऑल थिंग्स, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर। गोट, ठप्पा। सो कलयुग इज एन एज ऑफ लेबलिंग। वो बहुत बार उसको एक्यूरेटली नहीं देते हैं उस चीज़ को, लेकिन दे देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें तो पहले इस ज्ञान को वितरित करना है। भगवान का मतलब क्या है वो समझिए, और किसको महात्मा बोला जाना चाहिए, किसको भगवान बोलना चाहिए। दूसरा है कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि बुद्धि भेद मत करो ऐसे लोगों का जो अज्ञ हैं, वेदों को नहीं जानते। कर्म संगिनाम, मटीरियल एक्टिविटीज में पूरे रचे पचे हैं एकदम, कर्म संग बहुत करते हैं। क्या करो फिर? जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान कहते हैं कि क्या करो? somehow or other engage them in some devotional service। किसी ना किसी भक्तिमय कार्य में उनको जोड़ दो। सर्वकर्माणि जोशयेत। जैसे मेरे क्लास में एक आते थे, बड़े बिल्डर थे वो, और उनको ना ये सब नीचे बैठ के माला पकड़ के हाथ में जप करो बोला तो बहुत स्ट्रेस आता था। उनको ये क्या है, इतना पैशन था अंदर, पैसा कमाना है, इतना बड़ा चीज। तो फिर मैंने देखा कि ये व्यक्ति तो ऐसे सत्वगुण में आने वाला नहीं है जल्दी से। तो मैंने उनको पूछा आप सेवा क्या करना चाहोगे? तो उन्होंने बोला आपके मंदिर में ना इतना सारा चिक्कड़ और ये सब होता रहता है, मैं आके इसको पूरा कोबा करना चाहता हूँ, पूरा प्रांगण को मंदिर के आधा एकड़। मैंने बोला वाह, इंटरेस्टिंग इच्छा है इस व्यक्ति का सेवा का। तो मैंने बोला ठीक है कर दो। दूसरे दिन 2 बड़े बड़े मिक्सर ट्रक 50 लोगों का लेबर का ताफा लेके आ गया वो। मेरे को बोला उसने कि सिक्योरिटी गार्ड को बोलना है किसी को अंदर नहीं छोड़ने का, सुबह 9 बजे काम चालू होगा, 5 बजे खत्म होएगा, और बच्चे अपने डिवोटीज को बोलो इधर उधर घूमने का नहीं किधर भी कैंपस में, मैं सब कर दूँगा। और सही में उसने 4:30 बजे काम खत्म कर दिया, सब कुछ रेडी। आई वॉज शॉक्ड। इतना कैपेसिटी था उसका सेवा करने का, धड़ाधड़ कर दिया पूरा काम। फिर उसके बाद जब उसने वो सेवा की तो उसके हृदय में आकर्षण जागृत हुआ कि अरे भगवान बड़े सही है। उसको नरसिम्हा भगवान मायापुर के बड़े पसंद थे, तो हर महीने फ्लाइट लेके जाता था नरसिम्हा का दर्शन करने, हर महीने बाय डिफॉल्ट। He became a very famous big businessman eventually। उससे जितना फेमस था, धनवान था, उससे कहीं गुना ज़्यादा बन गया उसके बाद सेवा जब से शुरू किया उसने। तो इसलिए कभी कभी उनको बोलना कि आप ये करो या ये मत करो, वो उनके रुचि के अनुसार अगर हम लेते हैं और उस रुचि को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं तो ज़्यादा आसान होता है उनको भक्त बनाना, ना कि प्रवचन देकर, फिलोसॉफिकली डिफीट कर कर, या उनको जलील कर कर कि यार क्या है, मालूम भी नहीं क्या चल रहा है। तो वो सब हमें नहीं करना। जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। दूसरी जगह भगवान कहते हैं लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह करो, लोक संग्राम नहीं, मारा मारी नहीं करना लोगों से। जिसको जिस तरीके से आना है भक्तिमय सेवा में जुड़ने के लिए, उसको उस तरीके से फैसिलिटेशन दे दो। और कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस टुडे? हाउ टू गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा, हाउ टू ऑफर भोगा which is unofferable, and how to talk to people who think they know spirituality but they are in off track। फुल का अलग दिशा में भटक चुके हो, उनका करना क्या? ठीक, तो
मैं यहाँ पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग आजकल मेरे क्लास में ऐसे नॉट इन स्टूडेंट मोड आते हो कभी कभी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका मोबाइल निकालिए और उसमें होमवर्क लिखिए। मोबाइल नहीं है, आपकी नोटबुक और पेन का है। विद्यार्थी हैं ना, भक्ति वेदांत लर्निंग सेंटर में आए आप लोग। तो आई थिंक ईशा कैन राइट एंड टुमारो यू कैन कॉपी। डू एज यू विश। तो पहला होमवर्क है कि आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में देखना है कि आपको किन 6 ऐश्वर्यों के प्रति आसक्ति है या रुचि है, इंटरेस्ट किस में है आपका, ये 6 में से सबसे ज़्यादा, और उसको प्रायोरिटाइज करना है। समझ रहे हो ना? जैसे मुझे सबसे ज़्यादा आसक्ति कर नॉलेज के प्रति है, उसके बाद मेरा आसक्ति ब्यूटी के प्रति है, उसके बाद वाला मेरा आसक्ति वेल्थ के प्रति है, उसके बाद मेरा वैराग्य के प्रति, जो भी है। इसे अपने हिसाब से आपको जब तसल्ली हो ऐसा उसको प्रायोरिटाइज करना है। समझ में आया ऐसा सही? अभी इसका उपयोग क्या है वो बताता हूँ ये करने से। तो हमारा जो साइकोलॉजी है ना, सॉरी, हमारा जो मानसिक मनोभाव कहेंगे उसको, मनोभाव है, वो इनमें से किसी ना किसी चीज़ के प्रति बहुत आकृष्ट होता रहता है, और वो हमारे लिए बहुत नेचुरल होता है। जैसे कोई वैश्य होता है ना, उसको पैसा, सब जगह पैसा ही दिखता है उसको। एक वो लाला बाबू करके व्यक्ति था कलकत्ता में, वो किसी बड़ा धनी व्यक्ति के पास गया और उसको बोला कि मेरा सब नष्ट हो गया है। प्लेग आया था ना कलकत्ता में, प्लेग में सारा घर वाले मर गए, संपत्ति नष्ट हो गया, गरीबी आ गई, कुछ उधार दे दो। वो दूसरा बड़ा वाला, वो भी बिजनेसमैन था, उसने बोला तुम वैश्य परिवार के हो और भिक्षा मांगते हो, शोभा नहीं देता तुम। तो उसको बुरा लगा, तो इसने बोला ठीक है, फिर भी तुम मांगने आए मेरे घर पे, ये ले। मरा हुआ चूहा फेंका उसके पास, डेड रैट लिया। और उधर उस दिन में ब्रिटिश सरकार जो है वो 2 आना देता था अगर कोई मरा हुआ चूहा ला के डाल दिया ना। सरकार का कलेक्शन सेंटर था उसमें, लोगों को एनकरेज करने के लिए उनको मारो और दे दो ताकि वो प्लेग कम हो जाए। तो उसने जाके उसको बेचा, 2 आना आया, उसमें से कुछ छोटा चीज़ खरीदी किया, उसको बेचा, उसको 4 आना बनाया, 4 आने का 8 आना करा। ऐसे करते करते वो लाला बाबू कलकत्ता का सबसे रिचेस्ट आदमी बना। किसको बेच के? पहला मारा हुआ चूहा बेच के इवेंचुअली। तो दैट इज हाउ द मेंटालिटी वर्क्स फॉर दोज पीपल। और उसमें गैर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 6 ऑप्युलेंसेस जो है इसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, ये सब माया है, ऐसे हम कुछ नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि तुम तुम्हारा नेचुरल पैटर्न ढूंढ के निकालो, तुम किसके प्रति आकर्षित हो रहे हो। ठीक है? तो मैं अगले क्लास में जब आऊँगा तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा कि जो तो टॉप आपने चुने हैं उसको देखकर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार का ऑक्यूपेशन में रहना चाहिए और किस प्रकार का सर्विस सोसाइटी में ऑफर करना चाहिए, व्हाट वैल्यू प्रोडक्शन यू शुड डू एंड व्हाट विल अर्न योर लाइवलीहुड। हाँ, आप समझ रहे हैं टॉपिक? लेकिन होमवर्क नहीं किया तो मैं कर नहीं पाऊंगा वो, होमवर्क करके आने का इधर। तो ये हुआ पहला, रीऑर्गेनाइज द 6 ऑप्युलेंसेस टू फाइंड आउट द हायरार्की ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? दूसरा होमवर्क लिखो, write 1 or 2 experiences of frustration that you experienced by being not attracted to Krishna but just to his opulence. कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं दिखाया हमने, लेकिन हम उस ऑप्युलेंस के प्रति आकृष्ट हो गए कृष्ण को बाजू करके। और उसके बाद हमने क्या सफरिंग या क्या फ्रस्ट्रेशन अनुभव किया, उसके अनुभव 1 या 2 अनुभव लिखने हैं। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपके लिए वो होमवर्क, इट्स अ पर्सनल होमवर्क। जैसे कोई ब्यूटी के प्रति आकर्षित हो गया, फिर उसको बाद में पता चला अरे मैं तो फंस गया मेरे लाइफ में मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, ऐसे कुछ बोल दिया उसने। फिर उसके बाद वो आ गई उसके जीवन में और उसने बोला अभी ला के तोड़ के ला के दे
बोला ना तूने। तो जो भी मतलब मैं जोकिंगली बोल रहा हूँ ये, लेकिन तो राइट डाउन 1 or 2 फ्रस्ट्रेशंस व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड टू ऑप्युलेंस माइनस कृष्ण। ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट हुआ है लेकिन कृष्ण को बीच में नहीं लाया हो, और कैसे उसको फ्रस्ट्रेट हुआ वो लाइफ में। उसके उदाहरण अपने स्वयं के जीवन से लिखी, ऐसा नहीं कि इधर उधर के। ऐसे तो बहुत कहानियां हैं शास्त्रों में वगैरह, वो नहीं चाहिए, पर्सनल एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है। तीसरा, राइट अ गुड पॉजिटिव एक्सपीरियंस व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड अटेनिंग ऑप्युलेंस विथ कृष्ण। आपको सोचना है अपने जीवन में, पीछे जाके देखना है कि मैंने कृष्ण को केंद्र बनाकर अपने जीवन में कोई ऑप्युलेंस प्राप्त करने के लिए प्रयत्न। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मैं सुबह जल्दी उठूं, लेकिन अभी मैं भक्ति में आने के बाद बहुत आसानी से उठ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण के प्रति आकृष्ट हूँ, मुझे मंगल आरती जाना है करके, तो आसान हो गया। लेकिन पहले इतना मारामारी होता था। मैं खुद अपने बारे में बोल रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ था हमारा जब मैं पहले डिवोटी नहीं था। तो 8 o'clock 8:30 यूज्ड टू गेट अप फ्रॉम बेड टू बेंच, सीधा क्लासरूम में, जैसे बाल खड़े अजीब अवस्था एकदम। तो वहाँ से नेचुरली टू गेट अप अर्ली नाउ, मिसिंग मंगल आरती इज लाइक डेथ। ठीक है, ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मरना अच्छा था। हर दिन विदाउट फेल यू पर प्रैक्टिस। तो ये परिवर्तन कैसे हो? तो ये पॉजिटिव है और ये कृष्ण केंद्रित भी है। तो ऐसे आपने खुद के उदाहरण लिखे, आप कहीं भी ऑप्युलेंस कमाने के पीछे पीछे कृष्ण को पकड़ के रखने के कारण कैसे वो आनंददायक अनुभव रहा, पॉजिटिव पावरफुल एक्सपीरियंस रहा, उसका सोचना है थोड़ा जीवन में। चौथा होमवर्क, वो श्लोक बाय हार्ट करना है जो मैंने पहले लिख के दिया था इसके बारे में। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य जोश्चैवं षण्णाम भग इति गणा। ये पराशर मुनि का डेफिनेशन है भगवान शब्द का। हाँ, इसको ऑडियो डाल देता हूँ हमारे ग्रुप पे। अगर आप ग्रुप पे नहीं हैं तो भरत प्रिया प्रभु से मिलिए, उनसे नंबर डाल दीजिए अपना ग्रुप पे व्हाट्सएप पर। तो ये हुआ चौथा, बाय हार्ट द श्लोका। और पांचवा होमवर्क है कि मेरा अगला जो शीर्षक है उसके मैं प्रिपरेटरी बोलना चाहता हूँ। एविडेंस ऑफ कृष्णा सुप्रीमसी, कृष्ण की श्रेष्ठता के प्रमाण दीजिए। तो अभी आपने जितना भी शास्त्र पढ़ा है, वेद पुराण इतिहास, उसमें से आपको उदाहरण ढूंढ के निकालने हैं कि कृष्ण की श्रेष्ठता को बड़े बड़े दिग्गजों ने माना है। ब्रह्मा हो, शिव जी हो, गणेश हो, कार्तिकेय हो, दुर्गा हो, जितनी भी आपको कथाएं पता है कहीं कहीं कहाँ से, उसका संकलन करना है, ताकि मैं अगले टाइम जब क्लास में आऊँगा तो मैं जब पूछूंगा तुमको बताओ इसका उदाहरण, तो बताना है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। जस्ट डू 2-minute क्विक कीर्तन। प्रसादम कैन बी सेट अप इन द मीन टाइम। ऑफरिंग हो गया, ऑल्टर खोल दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, bolo bolo Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Shri Harinam Sankirtan की, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण।